हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में कुशेश्वर स्थान के बाद तारापुर विधानसभा सीट पर भी जदयू की जीत हो गई है। उपचुनाव में नीतीश का तीर सही निशाने पर लगा है, दोनों सीट पर कामयाबी हासिल हुई। वहीं लालू प्रसाद की एंट्री के बावजूद राजद एक भी सीट नहीं निकाल सकी। तारापुर में जदयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह ने राजद के उम्मीदवार अरुण कुमार साह को 3821 मतों से हरा दिया और राजीव कुमार सिंह को 78,966 वोट, जबकि अरुण कुमार साह को 75,145 वोट मिले। अगली बड़ी खबर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में जदयू की जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हम पहले भी 75 सीट पर थे और अब भी 75 पर कायम है। और ये भी कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास भी रखने वाली पार्टी है। अगली बड़ी खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका दिया है। परीक्षा फॉर्म विद्यार्थियों को उनके शिक्षण संस्थानों से भरा जाएगा। जो स्टूडेंट्स इसमें पिछड़ गए वो अपने विद्यालय से संपर्क कर परीक्षा फॉर्म को पूरा कर सकते हैं। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 नवंबर को बिहार आ रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। भवन निर्माण विभाग हेलीपैड बनाने में जुट गया है। सिक्योरिटी को लेकर भी अफसर तैयारी में लगे हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पटना से नालंदा तक तैयारी चल रही है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने आईजी पटना संजय सिंह के साथ व्यवस्था पर मंथन किया है। अगली बड़ी खबर, औरंगाबाद में दीपावली को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में जुआरियों एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ नकेल कसने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान जारी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया गया है कि देर रात मुफस्सिल थाना की पुलिस ने कर्मा रोड स्थित गोविंद चक टोला में एक जुआ अड्डा पर छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान जुआरियों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हो गई। अगली बड़ी खबर, जमुई में बड़ा हादसा। जमुई में सड़क हादसे में 7 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि जमुई लखीसराय हाईवे पर नौनगढ़ गांव के पास टेम्पो पलट गया। घटना के बाद हाईवे पर हड़कंप मच के आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और क्षतिग्रस्त ऑटो को जब्त कर थाने ले आई। पुलिस के अनुसार छठ पर्व को लेकर सभी लोग सोनो गाँव से गंगा स्नान करने सिमरिया घाट जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। घायलों का इलाज चल रहा। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद पार्टी के कई नेताओं पर हल्ला बोला। उन्होंने हार का ठिकरा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कोषाध्यक्ष सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव पर फोड़ा है। तेजप्रताप ने कहा कि तेजस्वी को लेकर ये लोग कुशेश्वर स्थान गए, मेरे बीमार पिता को भी कैंपेन में ले जाने का काम किया। कोई भी लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस शुरू से ही हमारी सहयोगी रही। सोनिया गांधी से भी पिताजी की बातचीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं मिलना बहुत बड़ा घाटा हुआ। अगली बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा पर बिहार आने के लिए पैसेंजर्स की भारी भीड़ उमड़ रही है। रेगुलर तौर पर चल रही स्पेशल ट्रेनों के किसी भी कोच में बर्थ खाली नहीं है। फेस्टिवल के खत्म होते ही यही हाल बिहार से वापस लौटते वक्त होगी। ट्रेनों में बर्थ नहीं मिलने की वजह से पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल और सिकंदराबाद से बिहार आने के लिए और फिर वापस जाने के लिए कुल 28 ट्रेनें चलेगी। 5 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने इसकी पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए छठ घाटों पर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जा रही। हर बड़े घाट पर ट्रेसिंग और टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जा रही। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग सेंटर की तैयारी में जुट गया है। इन सेंटरों पर फर्स्ट एड के साथ कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। घाटों पर टीकाकरण और टेस्टिंग को लेकर हर स्तर पर तैयारी है। घाटों पर स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ टीम होगी जो भीड़ में सर्दी खांसी वालों को डिटेक्ट करने के बाद कोरोना की जाँच करवाएगी। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय में चाचा ने किया भतीजे का रेप। बेगूसराय में एक 40 वर्षीय चाचा ने अपनी 8 साल की भतीजे का रेप किया। घटना कल की है। बच्चे के माता पिता मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। इसी बीच मौका देकर कुकर्मी चाचा घर में घुस अंदर से दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची के चीख की आवाज़ सुन आस पड़ोस के लोग जुट गए और बच्ची को छुड़ाया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी चाचा की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
अगली बड़ी खबर, विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर व परिसर अब जैमर के कवच से घिरा होगा। जैमर कवच की वजह से आतंकी अब मंदिर व परिसर में अपने नापाक मंसूबे के तहत यहाँ विस्फोट कर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो अब किसी प्रकार हमला विस्फोटकों के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इससे जान माल की सुरक्षा भी पुख्ता हो जाएगी। यही नहीं, विशिष्ट व अति विशिष्ट वीआईपी मूवमेंट के समय विशेष रूप से सक्रिय रखा जाएगा। साथ ही बुलेट प्रूफ मोर्चा बनाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच हार चुकी है। पहले पाकिस्तान ने हराया, फिर अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मात दे दी है। दोनों मैचों में हार के बाद विराट कोहली को जमकर ट्रोल किया जा रहा। अब कोहली के सपोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हैं क्योंकि उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं है। उनको माफ़ कर दो, तुम सिर्फ अपनी टीम को प्रोटेक्ट किया करो। और ये ट्रोलर्स नफरत से भरे हुए। इसके बाद राहुल गांधी ने विराट कोहली की तारीफ की। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में दिवाली पर नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग उठ रही। न्यूयॉर्क से सांसद कैरोलिन मलोनी इसे लेकर संसद में बिल पेश करने वाली है। बिल में कहा गया कि दिवाली के दिन देश भर में छुट्टी रहेगी। भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना राजा कृष्णमूर्ति ने इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही कई वकील भी इसके समर्थन में खड़े हैं। इंडिया स्पैरो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव जोशीपरा भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे, जो खुद इस मांग का लंबे समय से समर्थन करते रहे हैं। अगर बिल को संसद में मंजूरी मिल जाती है तो दिवाली पर अमेरिका के सभी संस्थानों में छुट्टी रहेगी। सांस्कृतिक तौर पर यह बड़े सम्मान की बात होगी भारत के लिए। यूएस में लाखों भारतीय अमेरिकी हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।